Power off. मीठे बच्चे, शरीर सहित जो कुछ भी देखने में आता है वह सब विनाश होना है। तुम आत्माओं को अब घर लौटना है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूल जाओ। प्रश्न: तुम बच्चे किन शब्दों में सभी को बाप का मैसेज सुना सकते हो? उत्तर: सभी को सुनाओ कि बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। अब हद के वर्षे का समय पूरा हुआ, अर्थात भक्ति पूरी हुई। अब रावण राज्य समाप्त होता है। बाप आया है तुम्हें रावण 5 विकारों की जेल से छुड़ाने। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें तुम्हें पुरुषार्थ कर दैवी गुणों वाला बनना है। सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग को भी समझ ले तो स्थिति श्रेष्ठ बन सकती है। ओम शांति। अब रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? अव्यभिचारी याद में बैठे हैं। एक होती है अव्यभिचारी याद, दूसरी होती है व्यभिचारी याद। अव्यभिचारी याद अथवा अव्यभिचारी भक्ति जब पहले शुरू होती है तो सब शिव की पूजा करते हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान वही है। वह बाप भी है, फिर शिक्षक भी है। पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? मनुष्य से देवता बनाते हैं। देवता से मनुष्य बनने में तुम बच्चों को 84 जन्म लगे हैं और मनुष्य से देवता बनने में 1 सेकंड लगता है। यह तो बच्चे जानते हैं। हम बाप की याद में बैठे हैं। वह हमारा टीचर भी है, सदगुरु भी है। योग सिखाते हैं कि एक की याद में रहो। वह खुद कहते हैं, हे आत्माओं, हे बच्चे, देह के सब संबंध छोड़ो, अब वापिस जाना है। यह पुरानी दुनिया बदल रही है। अभी यहाँ रहना नहीं है। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ही यह बारूद आदि बनाए हुए है। नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती है। विनाश तो होना है जरूर। तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, यह आत्मा जानती है। हम अभी लौट रहे हैं, इसलिए बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया, पुराने देह को भी छोड़ना है। देह सहित जो भी इस दुनिया में देखने में आता है, यह सब विनाश हो जाना है। शरीर भी खत्म होना है। अब हम आत्माओं को घर लौटना है। लौटने बिगर नई दुनिया में आ नहीं सकेंगे। अब तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। पुरुषोत्तम है यह देवताएं। सबसे ऊंच ते ऊंच है निराकार बाप। फिर मनुष्य सृष्टि में आओ तो इसमें है ऊंच देवता। वह भी मनुष्य है परंतु दैवी गुणों वाले। फिर वही आसुरी गुणों वाले बनते हैं। अब फिर आसुरी गुणों से दैवी गुणों में जाना पड़े, सतयुग में जाना पड़े। किसको? तुम बच्चों को। तुम बच्चे पढ़ रहे हो, औरों को भी पढ़ाते हो। सिर्फ बाप का ही मैसेज देना है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं। अब हद का वर्षा पूरा होता है। सर्वांना संदेश द्यायचा आहे आपल्याला। मुख्य संदेश द्यायचा आहे। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं। अब हद का वर्षा पूरा होता है। हद का वर्षा एका जन्मापुरता लिमिटेड वारसा हक्क। बाबा म्हणतात त्याची वेळ आता संपली, आता ते अंतिम टप्प्यात आहे। अभी बेहद का पिता
हमारा, हम सब का जन्म जन्मांतर का पिता हमें जन्म जन्मांतर का वारसा देणे आया है. जन्म जन्मांतरासाठी वारसा हक्क देण्यासाठी तो आता आलेला है. तो जो उसके बच्चे बनेंगे वो वर्षे के अधिकारी बनेंगे. इसलिए बाबा का बच्चा बनाने के लिए हमें सबको संदेश देना है. ते बाबाचे बच्चे बनणार नाही तर वारसा हक्क घेण्याचा त्यांना कुठलाही अधिकार नहीं. और ये समय बाबा म्हणता है अभी तुम बच्चों को क्लियर हुआ है कि तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग करो, और अभी हम बच्चों को जाना है सतयुग में. हम बच्चे ही जाते हैं सतयुग में, दूसरा कोई जा नहीं सकता है, क्योंकि हम बाबा की याद में अपने दिव्य गुणों को फिर से जागृत कर लेते हैं. आणि जे देवी देवतांसारखे बनतात इथं, तेच ते देवी देवतांच्या दुनियेमध्ये राहायला जाऊ शकतात. सरळ सिंपल गोष्ट आहे. जे तिथल्यासारखे बनणारच नाही ते कसे जाऊ शकतील? देवी देवतांसारखे जे बनणारच नाही इथं, देवी देवतांच्या दुनियेमध्ये कसे जाऊ शकतील? तिथं दुसरं कोणीच नाहीये. देवी देवतांच्या शिवाय दुसरं कोणीही नाहीये, कोणालाही तिथं राहण्याचा अधिकार नाहीये. तर जर तिथं जाऊन राहायचंय तर इथं देवी देवतासारखं बनावं लागेल. आणि देवी देवतासारखं बनायचंय तर बाबा म्हणते उसी के लिए मैं पढ़ाता हूं. मैं तुम्हारा बाप हूं, वर्षा देने के लिए आया हूं, लेकिन तुम्हें देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाता हूं. और पढ़ाई को धारण करने के लिए हमें इस ज्ञान को बहुत अच्छी रीति से सुनना है, और उस धारणा के लिए, ज्ञान की जीवन में धारणा के लिए अव्यभिचारी याद रहनी चाहिए. एका शिवबाबाची आठवण बुद्धीमध्ये, कारण त्याच्यामध्ये सगळे सामावलेले. त्याची आठवण केली म्हणजे सगळ्यांची आठवण केल्यासारखी. त्यामुळे आपल्याला भीती वाटण्याचं कारण नाही की आपण तर ह्या देवी देवतेची यांची पूजा करत होतो, त्यांची पूजा करत होतो, हा उपवास करत होतो, ते व्रत करत होतो, तर त्यांचं काय होईल, त्यांना काय वाटेल, किंवा ते माझ्यावरती कोप होईल त्यांचा, किंवा काय होईल. या सगळ्या गोष्टी कोणालाही मनामध्ये असतील. जे बाबाचे बच्चे कच्चे, त्यांच्या मनामध्ये या गोष्टी असतात. जर त्या मनामध्ये असतील तर त्या बिलकुल काढून टाकायच्या. एक बाबा की अव्यभिचारी याद में सबकी याद समाई हुई है. सगळ्यांची आठवण, सगळ्या देवी देवतांची आठवण आहे, कारण सगळे त्याचे बच्चे. त्यांना सोडून द्यायचे हा विषय नाहीये की त्या देवी देवतांना सोडून द्यायचे, हा विषय नाहीये. पण त्यांचा जो बाप आहे, त्यांच्यामध्ये दिव्यता आणणारं जे उगमस्थान आहे, त्या उगमस्थानाशी आपल्याला कनेक्ट व्हायचंय. आणि तो जो आहे तो बीज रूप आहे. तर जसं बी मध्ये सगळा वृक्ष सामावलेला असतो, एक बीज टाकलं आपण तर त्याच्यामध्ये सगळी त्याची प्रोसेस असते, काय काय व्हायचंय फळापर्यंत. तर तसं बाबा बीज आहे, आणि या बीजामध्ये हा मनुष्य सृष्टीरूपी वृक्ष पूर्ण सामावलेला आहे. पूर्ण वृक्ष त्याच्यामध्ये. असं नाही की आपण कोणाला सोडून देतोय, उलट आपण सगळ्यांना पकडतोय. एका बाबाला पकडून आपण सगळ्यांना पकडतोय. सगळ्यांच्या विषयी आपल्या मनामध्ये आता शुभ भावना आहे. सगळ्यांविषयी आदर आणि सन्मानाची भावना आहे. कारण बाबांनी सांगितलेले इस सृष्टि में हर एक आत्मा का पार्ट महत्वपूर्ण है. उसका पार्ट दूसरा कोई प्ले नहीं कर सकता है. और जसं नाटक आहे, नाटक पूर्ण केव्हा होतं, जेव्हा सगळे पार्टधारी पार्ट बजावतात, जसं नाटकामध्ये आहे. इसलिए हर एक का पार्ट महत्वपूर्ण है. अभी हमें टेंशन क्यों आता है? आज इस समय का मनुष्य आत्माओं का पार्ट देखकर, इस समय का पार्ट, वो पार्ट उनका वैसा होने का कारण ये 63 जन्म है द्वापर के बाद के, हमारे 63 जन्म, और उनके साथ में हमारा आया हुआ कांटेक्ट. हमने उनके साथ कैसा जीवन बिताया है, उनके बारे में हमारी कैसी भावनाएं थी, उनके लिए हमने क्या बोल बोले थे, किस तरीके के कर्म किए थे. इसलिए उनका पार्ट वैसा है. म्हणून बिलकुल आपल्यामध्ये आपल्याला हे क्लिअर पाहिजे की लक्ष्मीनारायणचा पार्ट सर्वात श्रेष्ठ, राम सीतेचा पार्ट त्यानंतर,
त्यानंतर बाकी सगळ्या देवी देवतेंचा पार्ट श्रेष्ठ आहे, आणि या नाटकामध्ये जितके काही कलियुगी मनुष्य पण आहे प्रत्येकाचा पार्ट आहे, प्रत्येकाचा काही ना काही पार्ट आहे. म्हणून कोणाविषयी आपल्या मनामध्ये निरादराची भावना बिलकुल नाही ठेवायची. आणि म्हणून आपण एका बाबाला पकडतोय, एका बाबाची आठवण बुद्धीमध्ये, तर सगळ्याविषयी क्लिअर शुभ भावना आहे. आणि सगळ्यात सोपं आहे. याची आठवण करा, त्याची आठवण करा, याची पूजा करा, ह्या तीर्थक्षेत्रावरती जा, त्या मंदिरामध्ये जा, तिथं जाऊन खेट्या घाला, काही गरज नाही. एक बाबा, एक बाबामध्ये सगळं सामावलेलं आहे. आणि तो आहे सगळ्यांचा बाप, तो शिक्षक आहे आणि सद्गुरू आहे. आपल्याला सद्गतीचं ज्ञान देतोय, सद्गतीसाठी वरदानांचा वर्षाव करत असतो. तर त्याच्या सद्गतीच्या वर्षावामध्ये राहण्यासाठी आणि तो जे शिकवतोय ते धारण करण्यासाठी आपलं संपूर्ण कनेक्शन त्याच्याशी पाहिजे. जर त्याच्यामध्ये त्याच्याविषयीच्या प्रेमामध्ये जर तुकडे तुकडे केले आपण, तर त्याचं प्रेम आपल्याला प्राप्त होऊ शकणार नाही. आपली बुद्धी इकडे तिकडेच भटकत राहील, याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये. इसलिए ये अव्यभिचारी याद की बात बाबा हमें याद दिलाता है बीच बीच में से, कि तुमने जब भक्ति शुरू की थी तब वो अव्यभिचारी भक्ति थी, और इसलिए सुख था द्वापर में भी. द्वापर में भी हम दुखी नहीं हुए, उस भक्ति ने हमको सुखी किया था. आणि म्हणून तो बाबा म्हणतात 3/4 सुख है तुम्हारे लिए. क्यों उस भक्ति से सुखी थे हम? क्योंकि उस एक की याद थी, बुद्धी का बिखराव नहीं था, एकाशी कनेक्ट झालेलो होतो. आणि नंतर जेव्हा आपण या भक्तीचा विस्तार केला तेव्हापासून बुद्धी इकडे तिकडे भटकणं सुरू झालं. ती एकाग्रता नाही राहिली बुद्धीमध्ये, आणि त्यामुळे ती शक्ति नहीं रही. इसलिए अब बुद्धि को फिर से एक ठिकाने पर लाना है, एक ठिकाने पर टिकाना है. एक बाबा की अव्यभिचारी याद, उसी से हमें यहां पर भी सुख मिलेगा और नई दुनिया के सुखों की भी रिकॉर्डिंग हो जाएगी. बाप ने समझाया है 5 विकारों रूपी रावण की जेल में सब मनुष्य है, सब दुखी उठाते हैं, सूखी रोटी मिलती है. बाप आकर के सबको रावण की जेल से छुड़ाए, सदा सुखी बनाते हैं. बाबा म्हणते यहां पर सूखी रोटी मिलती है विकारों के कारण, और मैं तुम्हें सुखी बनाता हूं. यहां सूखी रोटी और मैं तुम्हें सुखी बनाता हूं. सुखी रोटी म्हणजे त्रास आहे, दुःख आहे, जेवढं पाहिजे तेवढं नाहीये, प्राप्ती आहे त्याच्यामध्ये सुख नाहीये. तो वो है जैसे सूखी रोटी मिलती है, और बाबा हमें सदा सुखी बनाता है. बाप के सिवाय मनुष्य को देवता कोई बना न सके. कोणीच नाही बनवू शकलं. पण बघितलं भक्ती मार्गामध्ये कोणी कोणाला मनुष्यापासून देवता बनवलं, ते स्वतःच नाही बनले. इसलिए बाप को आना पड़ता है, और बाप वो दिव्य दुनिया हमारे लिए बनाता है, लेकिन दिव्य दुनिया में रहने के लायक देवता बनाने के लिए वो हमें ये पढ़ाई पढ़ाता है. तुम यहां बैठे हो मनुष्य से देवता बनने के लिए. दुसरं कुठलाही प्रोसिजर नाहीये मनुष्यापासून देवता बनण्याची, किंवा दुसरी कुठलीही टेक्निक नाहीये की कोणत्या तरी मशीन मध्ये टाका आणि मनुष्यापासून देवता निर्माण होऊन जाईल. आपल्यामधले संस्कार परिवर्तन करायचे असतात. संस्कार जे आपण सतयुगामध्ये पण मनुष्यच आहे, पण आपल्यामध्ये दिव्य संस्कार आहे म्हणून आपण देवता आहे. द्वापरपासून आपल्यामध्ये आसुरी संस्कार यायला लागले म्हणून आपण देवता नाहीये. मग आता या संस्कारांची पुनर्स्थापना बाबा करत असतो. तो दिव्य संस्कार हमारे अंदर भरकर हमको देवता बनाना ये एक बाबा का ही काम है. दुसरं कुठेही अशा प्रकारची ट्रेनिंग नाहीये, अशा प्रकारची प्रोसिजर नाहीये, असं कुठल्याही सत्संगामध्ये नाहीये की तुम्हाला हे मनुष्यापासून देवता बनायचं. हे ऐकून या ज्ञानाला जीवनामध्ये धारण करू. आणि आपल्याला बिलकुल क्लिअर आहे बाबा किती सुंदर सुंदर गोष्टी शिकवतो. जर देवतांमध्ये नहीं राहणार है तो कोणामध्ये राहील? जो बाबा हमें सिखाता है. ये सगळ्यांविषयी शुभ भावना, गाली देने वाले को गले लगाना, ये सारी जो बातें सिखाता है ये दुनिया में इस तरीके का कोई सिखाता नहीं. और बाबा सिर्फ सिखाता नहीं है, वो ज्ञान जीवन में लाने के लिए ताकत भरता है हमारे अंदर. इसलिए हम यहां पर क्यों आते हैं, हम क्यों बाबा के बने हैं? हम मनुष्य से देवता बनने वाली आत्माएं हैं. सबका भाग्य नहीं है. गिनी चुनी आत्माओं के भाग्य में ये भगवान के महावाक्य होते हैं, और इन महावाक्यों को धारण
कोर्टों में कोई आत्मा करती है और वो देवता बन जाती है। अभी है कलयुग, बहुत धर्म हो गए हैं। तुम बच्चों को रचता और रचना का परिचय खुद बाप बैठ देते हैं। तुम सिर्फ ईश्वर परमात्मा कहते थे। तुमको यह पता नहीं था की वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। आपण त्याला एक फक्त महाशक्ती समजत होतो, खूप मोठा आहे असं तो समजत होतो, खूप दूरचा आहे असं समजत होतो की तो ईश्वर आहे, अल्लाह आहे, गॉड आहे। आपल्या मनी ध्यानी नव्हतं, स्वप्नामध्ये नाही आलं की तो आपला बाप आहे, तो आपला टीचर आहे, शिक्षक आहे तो आपला, आणि आपला सद्गुरु है। लेकिन बाबा आकर हमारे सामने वो तीनों पार्ट प्ले करता है एक साथ में। उसकी जो मुरली चलती है वो तीनों रूपों में चलती है। भगवान की मुरली तीनों रूपों में चलती है। बाकी हम उसके साथ बाकी और सारे संबंध जोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान के जो महावाक्य है ये तीनों रूपों से वो हमारे सामने प्रकट करता है, व्यक्त करता है। तुमको आत्मा और जीव कहा जाता है। वह अकाल मूर्त इस शरीर रूपी तख्त पर बैठे हैं। आपण मनुष्य म्हणजे आत्मा आणि शरीर मिळून बनलेलो आहे, आणि परमात्म्याचं स्वतःचं आपलं शरीर नाहीये। तो अकाल मूर्त आहे, महाकाल आहे। तो फक्त ते शरीर धारण करतो, शरीरामध्ये अवतरित होतो, त्याचं आपलं शरीर नाहीये। जीवात्मा नाहीये परमात्मा, आपण जीवात्मा बनत असतो। तो वह अकाल मूर्त इस शरीर रूपी तख्त पर बैठे हैं, वह जन्म नहीं लेते हैं। तो वह अकाल मूर्त बाप बच्चों को समझाते हैं, मेरा अपना रथ नहीं है, मैं तुम बच्चों को पावन कैसे बनाऊं, मुझे तो रथ चाहिए ना। अकाल मूर्त को भी तख्त तो चाहिए। अकाल तख्त मनुष्य का होता है और कोई का नहीं होता है। मनुष्य शरीराच्या भ्रुकुटीमध्ये विराजमान होऊन बाबा आपल्याला ज्ञान देतो पावन बनवण्यासाठी। कारण तसं कसं बनवणार तो आपल्याला पावन? नुसतं किरणांच्या द्वारे पावन बनलो आपण, बनूही शकतो, त्याच्यामध्ये त्या किरणामध्ये ताकद आहे की तो आपल्याला किरणांच्या द्वारे पावन बनवू शकतो। पण संस्कार परिवर्तन कसे होतील आणि नंबर कसे ठरतील? मग संस्कार परिवर्तन करता है हमारी वो, और हमें हमारे सामने परीक्षाएं आती है, हमारे सामने अलग अलग टाइप के पेपर्स आते हैं, परिस्थितियां आती है, प्रॉब्लम आते हैं, उसमें हम किस तरीके से हैंडल करते हैं उन बातों को, त्याच्यावरून नंबर ठरतील, मार्क्स ठरतील। त्याच्यावरून कोण राजा बनणार, कोण सावकार बनणार, कोण महाराजा बनणार, कोण प्रजेमध्ये येणार ते ठरत असतं। तो किरणांनी पावन करू शकतो, त्याच्या डायरेक्ट सगळ्यांना, सगळ्या सृष्टीला पावन करू शकतो। पण मग पार्ट कोणाला कोणता देणार? अन्याय होऊन जाईल। ज्याच्यामध्ये जी लाईक, इथं कुठल्याही प्रकारचं रिझर्वेशन नाहीये, कुठल्याही प्रकारची आरक्षण नाहीये बाबांच्या या ज्ञानामध्ये किंवा या संपूर्ण सृष्टी नाटकामध्ये जे पार्ट ज्याला बजवायचे। इथं ज्याची पात्रता आहे तो पुढे जाईल, ज्याच्यामध्ये लायकी तो पुढे जाईल। तो बाबा हमें लायक बनाता है और हम अपनी लायकी के आधार से, अपनी पात्रता के आधार से ऊंचा पद प्राप्त करते हैं। और इसलिए बाबा ने ये इस तरीके की प्रोसीजर रखी। वो आएगा, हमें पढ़ाएगा, और जो जैसा धारण करेगा वैसा वो पद पाएगा। ही प्रोसिजर आहे। म्हणून हा कुठल्याही प्रकारचा अन्याय नाहीये कोणावरती, पण सगळ्यांसाठी खुलं आहे सगळं। कोई भी आ सकता है, पुरुषार्थ कर सकता है, पद पा सकता है। अकाल मूर्त आत्मा यहाँ विराजमान है, वह सभी का बाप है। उनको कहा जाता है महाकाल। वह पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। तुम आत्माएं पुनर्जन्म में आती हो। मैं आता हूं कल्प के संगम युगे। भक्ति को रात, ज्ञान को दिन कहा जाता है। कारण भक्तीमध्ये भटकणे, अंधारात भटकतो मनुष्य, और रोशनी में सब कुछ दिखाई देता है स्पष्ट। इसलिए ज्ञान है दिन, क्योंकि हमें सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, हमारे सामने क्लियर हो जाता है। यह पक्का याद करो। भक्ति को रात, ज्ञान को दिन कहा जाता है। हम दिन में आ गए, रात से निकल गए, हम अंधकार दूर हो गया हमारा बुद्धि का। मुख्य है ही दो बातें, अलफ और बे, बाबा और बादशाही, दो मुख्य गोष्ठी। बाप आकर बादशाही देते हैं और बादशाही के लिए पढ़ाते हैं, इसलिए इसको पाठशाला भी कहा जाता है। भगवान उवाच, भगवान तो है निराकार, उनका भी पार्ट होना चाहिए। वह है ऊंच ते ऊंच भगवान, उनको सभी याद करते हैं। बाप कहते हैं ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा
जो भक्ती मार्ग में याद न करता हो. सगळे आठवण करतात ईश्वराची, पण ओळख बिलकुल नहीं. दिल से ही सब पुकारते, हे भगवान, हे लिबरेटर, ओ गॉड फादर, क्योंकि वह है सभी आत्माओं का फादर. आणि हे का बरं पुकारतात? कारण शेवटी सगळे म्हणणारे वो मेरा बाबा आहे. शेवटी ती रेकॉर्डिंग घेऊन जाणार आहे आत्मे, वो मेरा बाबा है. बाबा आया था इस धरती पर और उसने ये सारा कार्य किया. हे शेवटी सगळ्यांना समजणार आहे. आणि तेच तो जो मेसेज आहे बाबांचा, तो घेऊन ते आत्मा शरीर सोडणार आहे. आणि म्हणून भक्तीमध्ये ते पुकारत राहतील वरच्याला. अब बाप आए हैं, कहते हैं बच्चों और संग तोड़ मुझ एक बाप को याद करो. क्यों? क्योंकि जो कुछ भी दिखाई देता है, वस्तू, व्यक्ती, वैभव, वो सब अविनाश होना है. सगळं संपायचंय, सगळं त्याची सामग्री पूर्ण तयार आहे. निसर्ग पण तसा झालेला आहे. आणि त्यामुळे आपल्याला बिल्कुल क्लियर पाहिजे, 100% गॅरंटी पाहिजे कि ये विनाश होना है और अचानक से सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. बहुत बड़ी प्रक्रिया, महापरिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. थोडं 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 स्टार्ट झालेलं आहे आणि अचानक सगळीकडून सगळ्या प्रकारची ती प्रोसिजर चालू होऊन जाईल. विनाश तो जरूर होना है, सारी तैयारियां पूरी है. आणि म्हणून बाबा म्हणताय कि जिसके पास जाना है और जिस घर में जाना है उसको याद करो और इस दुनिया को बुद्धि से निकाल दो. रहो संसार में, लेकिन संसार तुम्हारे अंदर नहीं रहना चाहिए. यह भी बाप ने बताया है कि तुम देवी देवता नई दुनिया में रहते हो. ये पुरानी दुनिया और यहां पर आएगी नई दुनिया और हम देवी देवता बनकर यहां पर रहेंगे. वरती कुठंच नाहीये देवी देवता, आज पण नाहीये कुठंच. कुठली दुनिया नाहीये वरती, कुठलंही वैकुंठ, कुठलंही धाम वरती नाहीये जिथं देवी देवता आज राहत आहे. एका वाक्यामध्ये बाबा क्लियर कट रहस्य स्पष्ट करत असतात कि तुम देवी देवता नई दुनिया में रहते हो. कुठल्याच शास्त्रामध्ये मिळणार नाहीये. त्यांनी सगळं गोंधळ करून ठेवलेलं आहे. कुठं कोणतं कोणतं दाखवलेले वरती काय काय. आणि ते जर एवढे सगळे वरती आहे, 33 कोटी जर वरती आहे, तर मग 800 कोटीला सांभाळायला किती वेळ लागणार आहे? किती जणांना, एका जणाला किती जणांचं बघावं लागेल फक्त. तो वो ऊपर कोई नहीं है. बाबा ने क्लियर कट बताया है, तुम ही देवी देवता, हम जो देवी देवता थे, हम आज ऐसे संगम युगी बाबा के बच्चे बने और बाबा से ट्रेनिंग ले रहे हैं देवी देवता बनने की. और जब ये नई दुनिया हमारे लिए बाबा बना देगा, वो स्टार्ट हो जाएगी, हम नीचे आ जाएंगे. हम देवी देवता, हम ही देवी देवता है और हम देवी देवता नई दुनिया में रहने वाले. ये पुरानी दुनिया है, नई होने वाली है और 12 साल के बाद नई दुनिया स्टार्ट हो रही है. वहां पर हम देवी देवता बनकर रहेंगे. हे सगळ्यात मोठं रहस्य आहे या दुनियेचं. वहां तो अपार सुख है, उन सुखों का अंत नहीं पाया जाता है. नए मकान में सदैव सुख होता है, पुराने में दुख होता है. काही ना काही प्रॉब्लेम रहता, जुना घर झाला म्हणजे. तो बाबा म्हणते ये एक पुराना घर हो गया ये दुनिया और अभी मैं नया बना रहा हूं तुम्हारे लिए. तब तो बाप बच्चों के लिए नया मकान बनवाते हैं, कारण इथं प्रॉब्लेम आहे सगळे, म्हणून नवं बनवते, दुनियेलाच नवं बनवतोय. बच्चों का बुद्धि योग नए मकान में चला जाता है. यह तो ही हद की बात. नवं जर घर बनत असेल तो जुन्याकडे बुद्धी नाही लागत, नवीन काय काय करायचे त्याच्यामध्ये याच्याकडेच चालत असते सगळी बुद्धी. तो ऐसे ही अब हमारा भी ध्यान नई दुनिया की ओर होना चाहिए कि हमें वहां पर क्या क्या करना है, जाकर कैसे हम रहेंगे, कैसे हमें वहां पर जाकर राज करना है. अगर मुझे वहां पर जाकर राजा बनना है, रानी बनना है, युवराज बनना है, तो आज मुझे यहाँ पर क्या क्या करना पडेगा, कोणते संस्कार माझ्यामध्ये भरावे लागतील, काय मी सोबत घेऊन जाणार आहे, ते गाठोडं माझं तयार आहे का, ती बॅग तयार आहे का, की जे माझ्या सोबत येणार आहे. मी इथल्यासाठी कमावलं सगळं काही करतोय, सगळं आहे, पण माझ्या सोबत जे येणार आहे त्याची मी काय तयारी केलेली. तो बाबा म्हणता है कि उधर तुम्हारी बुद्धि लगी रहनी चाहिए कि मैं अगर ऐसा बनने वाला हूं, लक्ष्मी नारायण जैसी मेरी अगर लेवल मुझे बनानी है, उस दुनिया में लक्ष्मी नारायण के साथ रहना है, राधा कृष्ण के साथ खेलना है, तो मुझे आज का जीवन कैसा बनाना पड़ेगा, काय काय घेऊन जायचंय मला सोबत, त्याची तयारी. पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो वह कब्रिस्तान होना है. अभी परिस्तान स्थापन हो रहा है, तुम संगम युग पर हो,
कलयुग की तरफ भी देख सकते हो, सतयुग की तरफ भी देख सकते हो. तुम संगम युग पर साक्षी हो, देखते हो. तर बाबा म्हणताय की तुम अब संगम युग पर हो आणि तुम्ही दोन्हीकडे बघू शकता. कलियुगामध्ये काय हाल है आणि सतयुगामध्ये कैसे मालामाल है. अपन दोनों तरफ देख सकते हो. और इसलिए हम कलयुग को बुद्धि से, मन से निकाल सकते हैं संपूर्ण रीति से, और सतयुग को बुद्धि में धारण कर सकते हैं. क्योंकि पता है यहाँ पे दुख ही दुख है और वहां दुख का नामो निशान भी नहीं है. तो उस दुनिया में हमें बुद्धि योग लगाना आना चाहिए. अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, अपार सुखों की दुनिया में चलने के लिए संगम पर खड़ा होना है. अपार सुखों की दुनिया में चलने के लिए संगम पर खडा होणं आहे. म्हणजे पाय आता कलियुगामध्ये नाही पाहिजे. मन बुद्धी रूपी पाय कलियुगामध्ये नाही पाहिजे. मन बुद्धी कलियुगामध्ये नाही भटकली पाहिजे. आता बाबांनी त्या कलियुगापासून आपल्याला अलग काढलेलं, निवडून काढलेलं आहे बाजूला. आपण स्वतः आता भटकायचं नाहीये त्याच्यामध्ये. क्लियर कट शब्द है बाबांचे. अभी अगर अपार सुखों की दुनिया में चलने के लिए संगम पर खड़ा होना है. अपार सुखों की दुनिया में अगर वहां पर चलना है, अपार सुखों की दुनिया में चलना है, तो कलयुग में रहते हुए कोई सतयुग में नहीं पहुंच सकता. संगम मध्ये यावं लागेल, संगम युगाच्या स्थितीमध्ये राहावं लागेल. नाहीतर जर आपण आता बाबांचे बच्चे बनलेले आणि आपलं भाग्य आहे तर आपण कुठे ना कुठे 33 कोटीमध्ये नंबर लावणार आहे. पण जर आपण क्लिअर कट संगमयुगामध्ये, तर आपण सतयुगामध्ये येणार. नाही तर फेल होऊन त्रेतामध्ये यावं लागेल. येणार तर आहे आपण, असं नाही की आपण आता द्वापरमध्ये खाली येणार. हे तर नक्की झालं आपलं की आपण स्वर्ग किंवा सेमी स्वर्ग बघणार आहे. आपण त्रेता तरी बघणार आहे. पण आपण जर संगम मध्ये राहिलो, बुद्धीला जर संगम युगामध्ये ठेवलं, कलियुगासारखं मन बुद्धी नाही ठेवली, तिकडे नाही भटकलो, कशामध्ये नाही अटकलो आपण, तर आपण सतयुगामध्ये पोहोचणार. 100% गॅरंटेड है. तो अपार सुखों की जो दुनिया है, अनलिमिटेड सुखों की जो दुनिया है सतयुग, वहां पर अगर चलना है तो हमें संगम पर खड़ा होना है. पाय बिल्कुल तिकडे नाही पाहिजे. मन बुद्धी तिकडे बिल्कुल भटकली नाही पाहिजे. भटकली तर कशासाठी? सेवा के लिए. जैसे बाबा कलयुग में आकर सेवा करता है, वैसे हमें सिर्फ कलयुग वालों की सेवा करनी है, कलयुगी दुनिया की सेवा करनी है. लेकिन हमें कलयुग में नहीं रहना है, हमें संगम युगी रहना है. हर पल बिल्कुल क्लियर पाहिजे आपल्या बुद्धीमध्ये, मैं संगम युगी आत्मा हूं, मैं इनके जैसा नहीं सोच सकता हूं. ये जो लोग ऐसा सोचते हैं, त्यांचं जसं जशास तसं असतं, त्या प्रकारचे जे त्यांचे वेगवेगळ्या प्रकारचे सूत्र बनलेले कलयुगाचे, तसं मी नाही करू शकत. की मी बाबांच्या सोबत आहे, मी संगम युगामध्ये, बाबांच्या छत्रछायेमध्ये, बाबांचा हात पकडलेला आहे, बाबांच्या गोदीमध्ये. तो अगर इस स्थिति में अगर हम रहेंगे तो बिल्कुल हम उनके जैसा करेंगे नहीं, उनके जैसा बोलेंगे नहीं, उनके जैसा सोचेंगे नहीं, उनकी जैसे भावना नहीं रखेंगे. संपूर्ण परिवर्तन. इथंच देवता बनायला आपल्याला सुरुवात करायची. संगम में ही देवता बन जाते हैं हम, और फिर सतयुग में जा सकते. ट्रांसफर होती है सिर्फ यहां से उधर. साक्षी हो, सब कुछ देखते हुए बुद्धि योग नई दुनिया में लगाना है. बुद्धि में रहे. अभी हम वापस घर लौट रहे हैं. सभी को जियदान देना है. मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करनी है. बेहद के बाप से पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है. दैवी गुण धारण करने और कराने. वरदान है, सदा श्रेष्ठ समय प्रमाण, श्रेष्ठ कर्म करते, वहां वहां के गीत गाने वाले भाग्यवान आत्मा भव. इस श्रेष्ठ समय पर सदा श्रेष्ठ कर्म करते, वहां वहां के गीत मन से गाते रहो. वहां मेरा श्रेष्ठ कर्म या वहां श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाला बाबा. तो सदा वाह वाह के गीत गाओ. कभी गलती से भी दुख का नजारा देखते भी हाय हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए. वाह ड्रामा वाह और वाह बाबा वाह. जो स्वप्न में भी नहीं था वह भाग्य
घर बैठे मिल गया, इसी भाग्य के नशे में रहो। कितना बड़ा भाग्य हमारा हुआ है अभी, ये सोच सोच कर हमें नशा चढ़ना चाहिए। किती मोठं भाग्य आहे। सगळ्यांना, कोणाला संकल्प येत नाही, कोणाचा विचार होत नाही की आपण पण बाबांचं बनावं, आपण पण बघावं जाऊन, आपण पण मुरली ऐकावी आणि आपण त्यानुसार आपलं जीवन बनवावं, सुंदर जीवन बनवावं, मनामध्ये शांती राहील, बुद्धीमध्ये शांती राहील, टेंशन येणार नहीं, दुख वाटणार नहीं। ये सबके मन में ये नहीं आता है क्योंकि उनका भाग्य नहीं है। हम कितने भाग्यवान हैं, हमने बाबा को पहचाना, जो दिखता नहीं है उसको पहचाना हमने, इतने हम बुद्धिशाली आत्माएं हैं। हमने उसको पहचान लिया है जो, जिसको हमने आंखों से नहीं देखा है, उसको पहचान लिया। और कैसे पहचाना है? क्योंकि हम उसके महावाक्य सुनते हैं, उसके शब्दों में ही उसकी पहचान है, हम उसके बन गए हैं। इसलिए हमें इस भाग्य के नशे में रहना है। बाकी कोई भी दुख का नजारा, चाहे दूसरों के बारे में हो, चाहे हमारे खुद के बारे में हो, हाय हाय नहीं निकलना चाहिए। क्लियर कि मैं बाबा का भाग्यशाली बच्चा हूं और हर बात में कल्याण है। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, हर बात में कल्याण है। कुछ भी होता है, दुख का नजारा है, कुछ भी है, दुख है, तकलीफ है, प्रॉब्लम है, कुछ भी है, उसमें मेरा हिसाब किताब तो चुकता हो रहा है कम से कम, और बाबा साथ में है। बाद में बहुत बड़ा हिसाब निकलेगा फिर धर्मराज के सामने, उसके पहले हिसाब चुकता हो रहा है, तो उसमें भी कल्याण है और मेरी सहन शक्ति बढ़ रही है इस कारण से। तो ये वाह वाह के गीत हमें सदा गाते रहना, कभी भी हाय हाय नहीं करना है कोणत्याच कारणामुळे। स्लोगन है, मन बुद्धि को शक्तिशाली बना दो तो कोई भी हलचल में अचल अडोल रहेंगे। हलचलची परिस्थिती आहे, खूप मोठं संकट आहे, पण त्याच्यामध्ये आपण अचल अडोल राहायला शिकलं पाहिजे। कसं होईल? मन बुद्धि को शक्तिशाली बनवतो। मनाला शक्तिशाली बनवण्यासाठी बाबांनी मंत्र दिलेला है, मन मना भव, मन मेरे में लगाओ। जैसे हम उसको याद करते शक्ति आ जाती है, जैसे हम बाबा को याद करते बाबा याद आ जाता है, उसकी बातें याद आ जाती है, हमारे अंदर शक्ति आ जाती है। तो मन को बाबा में लगाना है और मन से हमें विचार सागर मंथन करना है। जो बाबा समझाता है, ये सारी बातें समझाता है, उस पर हमारा चिंतन चलना चाहिए। 1 2 3 4 पॉइंट आपण पकडायचे मुरली मधले रोजचे आणि त्याच्यावरती चिंतन करायचं, आपल्याशी लावून बघायचंय त्या पॉइंट्सला। का बरं सांगितलं बाबांनी, मला काय करायला पाहिजे आता, हे का बरं आवश्यक है, बाबा ने ये क्यों समझाया मुझे। विचार सागर मंथन जितना करेंगे मन शक्तिशाली होता जाएगा। और बुद्धि को शक्तिशाली बनाना है तो बुद्धि निश्चय बुद्धि होनी चाहिए हमारी। बुद्धीमध्ये ताकद केव्हा येईल? जेव्हा निश्चय पक्का असेल आपल्या स्वतःच्या पार्टवरती, बाबांवरती, ड्राम्यावरती आणि ईश्वरीय परिवारावरती। जेव्हा निश्चय पक्का असेल तेव्हा आपल्या बुद्धीमध्ये ताकद होईल। क्योंकि बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। तो निश्चय पक्का तो बुद्धि शक्तिशाली, और मन बाबा में लगा हुआ है और विचार सागर मंथन कर रहे हैं तो मन शक्तिशाली। तर मन आणि बुद्धीमध्ये ताकद राहील तर आपण हलचलमध्ये येणारच नाही, परेशान होणारच नाही। प्रत्येक प्रसंगामध्ये आपल्यामध्ये हिम्मत राहील, आणि हिम्मत राहील तर बाबांनी सांगितलं 2 दिवस बाबांनी वरदान दिले, मेरी मदद मिलेगी, सिर्फ हिम्मत का कदम तुम्हें बढ़ाना है। तो हिम्मत, जब हम अचल अडोल रहते मतलब हिम्मत है हमारे अंदर, और हिम्मत को रखने के लिए, अचल अडोल स्थिति को बनाने के लिए मन बुद्धि में ताकत भरना जरूरी है। अच्छा, ओम शांति।